Hello students, today we will do chapter number 10th of class 7th from Olivia book Dada Lekhraj. Dada Lekhraj was a God-possessed man, and he was a man who sacrificed his life for the services and welfare of human beings. Why he was called a God-possessed man and a mystery, we will read in this lesson in detail. Dada Lekhraj was a co-founder of the worldwide institution of Brahma Kumaris, whose spirit ascends on 18th January 1969 to the subtle world to work in the form of an angel for world welfare. Was a God-possessed man. This is a biography of Dada Lekhraj. Who was Dada Lekhraj? Dada Lekhraj कौन थे? वो को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे जो पूरे संसार में फैला हुआ है इंस्टीट्यूशंस ब्रह्मा कुमारी, उनको संस्थापित किया था उन्होंने। और उनकी जो आध्यात्मिक रूप से उन्होंने चढ़ाई कर ली थी 18 जनवरी 1969। इट मीन्स कि 1969 को वो ज्योति ज्योत समा गए थे, मीन्स ही वॉज डाइड ऑन 1969। इस सूक्ष्म संसार से इस संसार को उन्होंने छोड़ दिया था और उन्हें गॉड पोजेस्ड मैन कहा जाता था। गॉड पोजेस्ड मैन का मीनिंग होता है भगवान का आदमी या भगवान का भला आदमी, ऐसी सोल जो भगवान के दिए हुए बनाई हुई सृष्टि की भलाई के लिए काम करता है, उसकी सर्विसेज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गॉड पोजेस्ड मैन। Therefore, those who came into intimate contact with him found that he was not a man but a mystery, not a drop but an ocean, not a person but divinity personified. जो भी लोग उनके कांटेक्ट में आते थे, उनके अच्छे घनिष्ठ मेल जोल में थे, उनके नज़दीक थे, वो उन्हें समझ ही नहीं पाते थे कि वो क्या हैं, वो रहस्य हैं, वो कोई पहेली है, कोई राज है, वो एक बूंद है या ओशियन है, महासागर है, बट वो क्या थे? एक साक्षात्कार देव का रूप था उनमें। वो बहुत ही दयालु थे, वो उनकी सोल इस तरह थी, बिल्कुल क्लियर सोल थी, वो हमेशा भगवान के भक्ति में लगे रहते थे। बट उनका जो वे था, रिलीजियस वे था, वो दूसरों से अलग था। ही वॉज ट्रूली अ फिनोमेन, वो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अलग थी। वन फाउंड इट हार्ड टू नो हिम और हिज रोल ऑन द वर्ल्ड। किसी भी एक पर्सन को इस संसार में उन्होंने जो भी काम किया है या उनका जो भी रोल प्ले किया है, तो किसी के लिए भी जानना बहुत मुश्किल है। Or to understand the mystery unless one acquired the knowledge of God and time wheel and the difference between God and man. उनको कौन समझ पाता है? सिर्फ वही व्यक्ति समझ पाता है जब तक वो कि ये ज्ञान ना प्राप्त कर ले कि जो भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ समय चक्र, उसकी नॉलेज कर ले और ये नॉलेज कर ले कि एक भगवान और आदमी में क्या डिफरेंस है। मतलब जो आध्यात्मिक रूप से आदमी है, जो आध्यात्मिक रूप से धार्मिक रूप से परिपूर्ण है, जिसे सही धर्म की पहचान है, सिर्फ वही लोग दादा लेखराज को समझ पाते थे। और वट वन कुड डू वाज टू गेट इमर्स इन द मिस्ट्री। और किसी को भी दादा लेखराज एक मिस्ट्री थे, पहेली थे, यानी कि उनके जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी अलग थी कि उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता था कि वो क्या है। तो अगर उस पहेली को किसी को सुलझाना है तो उसे क्या करना पड़ता था? पूरी तरह से दादा लेखराज के व्यक्तित्व में शामिल होना पड़ता था, उनमें इतना घुलना मिलना पड़ता था कि उनकी और दादा लेखराज की पर्सनैलिटी एक हो जाए, तभी कोई व्यक्ति दादा लेखराज की पर्सनैलिटी को समझ पाता था। ये एक समाज सेवक थे, नीदर अ गुरु नॉर अ गुरु गॉड। ना तो वो अपने आप को गुरु कहलाते थे और ना ही भगवान कहलाते थे। The fact of his having been a God-possessed man was not imply that he was God or a guru. वास्तव में जो भी वास्तविकता है वो यही नहीं है कि अगर वो भगवान के भले इंसान हैं, इट मीन्स ये नहीं है कि या तो वो गुरु हैं या फिर भगवान है।
Nay, Dada did not claim himself to be Guru, nor did he ask for the honor of the homage due to God. ना तो वो ये कहते थे अपने आप को गुरु कहते थे, और ना ही वो यह कहते थे अपने भक्तों से ये कहते थे कि उन्हें भगवान की समान श्रद्धा दी जाए या उन्हें भगवान के समान दर्जा दिया जाए. इन फैक्ट ही लोड द यूज़ ऑफ द टाइटल गुरु एंड गॉड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. इसके अलावा उन्हें पसंद नहीं था कि कोई भी व्यक्ति को टाइटल दिया जाए कि वो क्या है, या तो वो गुरु का या भगवान का टाइटल दिया जाए, कि कोई भी इंसान है वो ना तो गुरु हो सकता है और ना ही वो भगवान हो सकता है. इट इज़ ट्रू दैट इन हिज टाइम्स द भक्ति सूफी मिगलैन हैड गिवन रिन्यूड विगोर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप. यह सच है कि उनके टाइम में जो भक्ति होती थी, उस भक्ति में जो भी होता था वो दादा लेखराज को पसंद नहीं था, और उन्होंने नए सिरे से क्या की, भक्ति की शुरुआत की. पूरी अपनी ताकत के साथ उन्हें बताया कि रियल में भक्ति या गुरुशिप या गुरु क्या होता है. इन सर्टेन रिलीजियस cults in his days, worship of the guru formed an integral part of the religious practice. उन दिनों में क्या होता था कि जो कुछ रिलीजियंस में, धर्मों में क्या होता था कि गुरु की पूजा ही, मतलब एक इंसान को गुरु मान लिया जाता था और उसकी पूजा ही धार्मिक अभ्यास समझी जाती थी, कि किसी एक इंसान की पूजा करना ही क्या माना जाता था, अपना धर्म माना जाता था. लेकिन उन्होंने क्या किया, नए सिरे से अपनी पूरी ताकत के साथ इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने धर्म का सही मतलब बताया. आरती वेविंग ऑफ स्लेवर्स ऑफ इंसेंस वाज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ गुरु. उसमें क्या किया जाता था, जिन धार्मिक स्थलों में गुरु को, मतलब एक इंसान को गुरु मानकर उनकी भक्ति की जाती थी, उनके सामने क्या आरती की वो थाली घुमाते थे, और इसके अलावा क्या अपने गुरु के सामने आरती की थाली घुमाते थे. इसके अलावा वो क्या करते थे, दंडवत नमस्कार, मतलब अपने गुरु के चरणों में लेटकर उन्हें नमस्कार करते थे.